सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ आदरणीय शशि मैडम जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी हैं, डॉक्टर विकास जी हैं, डॉक्टर लियाकत अहमद जी हैं और डॉक्टर हरिहर सर हैं और बाकी दो लोग को, और एक भारती मैडम है और एक कोई तो है शायद पेशेंट है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। भारती मैडम, आपके वो विरेचन वटी जिनको दिया था उनका क्या हालचाल है, कृपया बताइए। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, उनका क्या हाँ हालचाल है? वो जो केशशात या हम एलोपैथ का पेशेंट है मेरा, 36 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है और हाँ उसको ज्यादा हेयर फॉल है और हेयर रीजनरेशन कम हो रहा है, इसके लिए स्काल्प दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वो डिवोर्सी भी है, तो शायद 2 साल पहले उसका डिवोर्स हुआ है हाँ और अभी उसको उनको शादी की भी तमन्ना है। तो ये सब सिलसिले में वो आए थे, तो हाँ कुछ उनको उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी चलाई और विरेचन दिया। अभी क्लासिकल विरेचन दिया सर उन्होंने, हाँ तो उनको संडे को दिया था और 5 दिन मैंने उनको घृतपान चलाया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हाँ और 2 दिन विश्रांति काल में बाह्य स्नेहन स्वेदन दिया और फिर संडे को विरेचन दिया। सुबह 8 बजे उन्होंने विरेचन वटी और सुख विरेचक काढ़ा भी, उसका भी एक कॉम्बिनेशन बना के दिया था। तो 8 से 10 उनको वेग आए, 3 घंटे के 3.5 घंटे के बाद चालू हुआ विरेचन हाँ और फिर अपने आप ही बंद हो गया। लेकिन उनको फिर थोड़ा सा 1-2 बार ऐसे थोड़े थोड़े मोशन आ रहे थे, तो उनको मैंने फिर गरम मूंग दाल का जो सूप उनको बताया था, उसी में ही थोड़ा सा नींबू का पानी निचोड़ के लेने के लिए कहा। तो अभी वो मोशन रुक गए और ठीक है। अभी ये मेडिसिन बाकी कंटिन्यू किया है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसमें एक विरेचन देना जरूरी था। तो आपने और विरेचन वटी यूज किया होगा या विरेचन द्रव्य, उनमें और इनमें क्या फर्क दिखा आपको? हाँ, ये विरेचन वटी से विरेचन सुखपूर्वक होता है, उनको कुछ तकलीफ भी नहीं हुई। जैसे कभी मरोड़ा के मोशन होना या और जो भी है, कभी कभी विरेचन की जगह रल्लास होके वमन होने का भी शक्यता किसी किसी पेशेंट में होती है। तो वो सब कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखाई दिए। हाँ, अच्छा रहा, मतलब सुलभ रहा, पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं हुई। मैं अच्छा। उनकी मानसिक तैयारी भी करके ली थी कि आपको ऐसे होने वाला है, इसमें मोशंस होने वाले हैं, ये सब बताया तो था। तो वो भी काउंसलिंग का पार्ट भी अच्छा रहता है, तो उनकी मन की तैयारी रही तो वो भी तैयार रहते हैं। अच्छा, बहुत थैंक यू। अच्छा। जी मैम, प्राउड ऑफ यू, आपने इतना अच्छे से एनालिसिस किया वो चीज को, कैसा हाँ होगा। सर, वो बस वो कल का मैं जो पेशेंट डिस्कस कर रही थी, हाँ 64 ईयर ओल्ड, थोड़ा सा टाइम कम पड़ा शायद, क्योंकि मैंने घर जाने के बाद मैं निकली नहीं मेरे क्लिनिक से। मैंने हाँ सोचा कि थोड़ा सा 5-7 मिनट डिस्कस करो। तो वो हाँ पेशेंट में सर हम लिस्ट थेरेपी कर सकते हैं क्या हाँ, एक्चुअली? कर सकती हैं। हाँ 64 ईयर ओल्ड मेल जो है, तो हाँ
मधुमेह घृतपान की करा के सुविधा। पहले दीपन पाचन करिए, फिर हाँ। घृतपान करा के ही करिए, नहीं तो वात का काल चल रहा है, वात का प्रकोप होने का डर रहता है। अच्छा। ओके। तो उनको क्या पंचतिक्त घृत गुग्गुल चलाऊं फिर, या गुग्गुल महातिक्त नहीं, घृत? गुग्गुल क्यों, घृत घृत, दाढ़ी हाँ मादी ना घृत या तो। नॉर्मल घी खिला दीजिए, उसके बाद ही रक्त मोक्षण करना चाहिए। हम्म, व्रणरोपण के लिए जो थोड़ा सा फायदेमंद हो उस हिसाब से कुछ वो मैं तो आप सोच बाद रही में हूँ। देने ही वाली है ना, लेकिन रक्त मोक्षण के पहले घृतपान कराना, स्नेहन होना चाहिए। ओके। नहीं तो ठीक क्या है, है। वीकनेस आता है, चक्कर आता है, एचबी कम हो। हाँ, वो तो नहीं, लेकिन वही है कि पेशेंट का जो है, पेशेंट इज ओबेस, वो 104 kg वेट है उनका। तो आप उनका दीजिए ना, मेदोहर गुगुल, नवक गुगुल, त्रिउष्णादि लौ, चंद्र प्रभावटी, आरोग्य वर्धनी, ये त्रिउष्णादि लौ हो गया, त्रिफला गुगुल, लेखनीय गण का, क्वात का बस्ती, ये सब दीजिए ना, लेखनीय गण का उद्वर्तन दीजिए, ये होगा ना। वेट कम होना जरूरी है ना। हाँ, एकदम होना भी। वो तो खुद बताते हैं उनकी दिनचर्या, तो उनके ख्याल से आदर्श ही है, 5:30 6 बजे उठते हैं सब, लेकिन व्यायाम वगैरह खाते योगा वगैरह सब हाइट करते हैं। हाइट और वेट का जो लेकिन proportion। रात का खाना उनका लेट होता है, 9:30 9:30। तो मैंने उनको वही कहा कि आप जरा जल्दी खा, क्योंकि उनका फास्टिंग ज्यादा है हमेशा, पीपी की एज कम्पेयर टू पोस्ट पेंडल, फास्टिंग इज मोर। तो मैंने उनको वही कहा कि आपको रात में जल्दी खाना है। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट कर नहीं पाते सर, तो ऐसे इसमें हम क्या करने को। उनको फिर दिन भर में तक्र पीने के लिए बोल दीजिए, जो नहीं कर पाते हैं। अच्छा। मतलब उनका अग्नि अच्छा रहे, और मतलब अग्नि अच्छा रहेगा तो तक्र सबसे अच्छा है, हिंगवाष्टक चूर्ण डाल के तक्र पीने को बोल हम्म। दीजिए। और उनको क्या है कि थोड़ा लीवर साइड में और पित्ताशय के भाग में, मतलब नाभि ऊर्ध्व भाग में थोड़ा जलन और पेट में दर्द और पीड़ासहत्व भी है। हिस्ट्री, ड्रिंक की हिस्ट्री है, अभी भी कभी कभार वीकली वगैरह लेते हैं, तो वो भी तो उनको बताया ही है। तो ये भी कारण हो सकता है ना हाँ, इसका। वेट बढ़ने का तो कारण हो सकता है। हम्म, ठीक है, मतलब घृतपान करा के ही लीश लगाए। हाँ तो और फिर बाद में व्रणरोपण के लिए व्रणरोपक तेल वगैरह उसका पीछू रख के ड्रेसिंग करने के लिए बोले। हाँ जी। व्रणरोपण के लिए और हम क्या, चंद्रप्रभा? जात्यादि तेल दे सकते हैं, सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल, आरोग्य वर्धनी वटी, और कुष्ठग्न गण का जो औषधियां हैं वो स्प्रिंकल करने के लिए भी देते हैं, खाने के लिए भी। कैलाश जीवन और ये जो रहता है हल्दी, उसका लेप लगाने को बोल सकती हैं। चाहिए तो पिक्चर शेयर करूँ क्या सर प्लेटफॉर्म पे? अच्छा, तो मैं आपको 1 मिनट ये बना देता हूँ, को होस्ट बनाता हूँ हाँ, को होस्ट तो आप हैं। पहले, हाँ पहले तो उससे ये था, मतलब करिए बहुत ही करिए, आप खराब शेयर था। करिए, आप शेयर कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं। मुझे वो आना चाहिए शेयर करने। ठीक है सर, मैं घर जाके देखती हूँ मेरे बेटे ठीक को। है। तो मैम आप खुश है ना, अभी प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है ना। हाँ हाँ, ठीक ही है, चल रहा है। लेकिन वही, अभी ऐसे क्रिटिकल पेशेंट आते हैं ना, तो पेशेंट तो उनको लगता है कि अरे मैं एलोपैथी मेडिसिन खा ही रहा हूँ, और अभी और इतना सब करने की क्या जरूरत है, ये सब उनके मन में रहता है, उनको तो आप उनको बोले काउंसलिंग कि और। लॉन्ग टर्म में अगर आपको ठीक रहना है तो ये आयुर्वेद करिए, लॉन्ग टर्म में तो ये सस्ते। उन्होंने तो वेनस डॉपलर भी किया है, तो उसमें उनको ये पता तो चला है कि ब्लड सप्लाई उधर कम हो रहा है, और इसके लिए मतलब केस और भी वर्स्ट हो सकती है, ही नोज दैट। लेकिन फिर भी उसमें उनको काउंसलिंग तो मैंने काफी की है, करने वाली भी हूँ, अभी कल परसों उसमें और तिक्तक आएगा। क्षीर बस्ती दीजिए, और काशी सादी तेल को ऐसे लगाने के लिए दीजिए, कहाँ पे काशी सदी पे? जहां पे उनका जो वेन खराब हो रहा है ना, वहां पे डॉपलर में जो आया है। काशी सादी तेल क्यों, क्योंकि अर्श, अर्श में काशी सादी तेल बोला है ना। तो हम्म। यहाँ पे अब अर्श में भी क्या होता है कि रेक्टल वेन्स डायलेट हो गई, वही यहाँ पर भी वेन्स खराब हो रही हैं,
हाँ, तो शीरा वही जाल तो है उनके दोनों पैर पे। अभी ये है कि वेरिकोसिटी नहीं हुआ है, लेकिन जो सुपरफिशियल शीरा जाल काफी टिल्ट हो गई है। तो और काशी शादी तेल है, प्रसारिणी तेल है, उससे करिए। अच्छा, ठीक है ठीक। काफी सर्दी और प्रसारण से हम्म। है, क्योंकि वो रक्त दुष्टि तो काफी है शरीर में उनके। और पूरा जैसे पैर भी लोअर लोअर लेग में, एंकल के आजू बाजू में सारा एक ब्लैकिश डिस्कलरेशन, हाइपर पिगमेंटेशन जैसे होते हैं ना पैर, वैसे हो गए हैं। जी। थैंक यू। ठीक है, आप करिए फिर हमें बताइएगा। यहाँ पर एक डॉक्टर लियाकत अहमद जी हैं, उनको और विकास जी, मैंने आपको नहीं भेजा विरेचनोटी। अगर आप मुझे एड्रेस दे देंगे तो मैं भेज दूंगा, बाकी तो सबको मैंने भेजा ही है। और डॉक्टर प्रियंका यादव जी, आपका भी मुझे एड्रेस देंगी तो मैं भेजूंगा। तो जिनको जिनको विरेचनोटी नहीं मिला है, मैं अपनी तरफ से गिफ्ट भेजता हूँ। प्रणाम सर, पहले आपने भेजा हुआ है। वो छोटी गोली व्हाइट वाली, वाइट नहीं थी। वो जो भेजा था वो पहले वाला था, अभी मैंने अलग बनाया है। अच्छा, दूसरा है। हाँ। सर कहें तो एक सक्सेस स्टोरी बताएं। बताइए, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? जी सर, हो जाएगा। मैं आपको स्पॉट सर एक्सेस। सर एक मिनट रुकिए। तो अच्छा ठीक है। तो थोड़ी देर में करता हूँ मैं। ठीक है ठीक है। बाकी आप लोगों में से कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी का कोई केस है बताना चाहें बता सकते हैं। कोई भी शर्माएगा नहीं, अपना बता सकते हैं, जिसको जो पूछना है बता। डाटा खत्म हो गया, कौन सी का है। अच्छा भोसले सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर, पिछले सप्ताह में हम अपने जो आमवाद का पेशेंट लाए थे ना इधर, हाँ जी। प्लेटफॉर्म पे लिया लिया था वो थायराइड वगैरह था उसको ना, कब तक चल थायराइड रहा है। हाइपरटेंशन वगैरह। जी। तो उस पेशेंट की अभी सूजन विजन पूरी कम हुई है सर उसको। अरे वाह, आपने अभी क्या क्या दिया था सर? हाँ, सूजन पूरी कम हुई है। और सिर्फ उसको दर्द है, वो अभी अभी तक कम नहीं है, वो बोल रही है। तो आपने क्या क्या दिया है सर? उनको आपने बोला वैसा ही शुंठी और एरंड स्नेह का सब सुबह सुबह उसको विरेचन शुरू है। आम वातर रस, योगराज गुगुल, और रासनादि सप्तक, ये उसको शुरू है अभी। और ये भी दिया था उसको, वालू का स्वेद भी, ड्राई स्वेद उसको। विषगर्भ तेल का मालिश है जोड़ों को। और उसका वालू स्वेद उसको, ड्राई स्वेद उसको दे रहा हूँ मैं अभी। बहुत अच्छा। तो कितना कितना फायदा हुआ सर, कितने दिन में? परसेंटेज वाइज बताइए। उसको 10-12 दिन में उसको पूरी सूजन पाँव की, हाथ की, और उसको चेहरे पर थी ना, वो सूजन पूरी उतर गई है अभी। अरे वाह, लोगों को कम से ठीक कम उसका करने में 1 साल तीन लगता है, साढ़े तीन आपने तो किलो उसका, 10 दिन में हाँ। ठीक किया सर। हाँ क्या बोल रहे हैं? उसका पूरा सूजन पूरा कम हो गई सर। वही तो, कितना अच्छा। लोगों को सर ना, ये ठीक करने में एक एक तो साल लग जाता है। मैंने देखा है वैद्य लोगों को, आपने 10 दिन में इतना कम कर दिया। उसको मैंने विरेचन अपना दीपन पाचन विरेचन दिया था ना अभी पहले, उसको 21 दिन के लिए दिया था पूरा। अच्छा। बाद में उसको प्लेटफॉर्म पे लाया था मैंने उसको ट्रीटमेंट के लिए। जी। अभी उसका सिर्फ दर्द ही ज्यादा है उसको, वो बोल रही है। तो सिर्फ वो वो भी, दर्द के लिए वो कुछ और बढ़ाई। दर्द के लिए आप कुछ कुछ चेंज चेंज कर दीजिए, जैसे वृहद योगराज दे दीजिए, या महायोगराज गुगुल दे दीजिए, या बात गजांकुश रस दे दीजिए, महाबात विध्वंसक रस दे दीजिए। और वो जो होता है ना, महावर युद्ध। हाँ, मीठा सुरंजन का चूर्ण आता है, या शल्लकी के टैबलेट वो दे सकते हैं। ठीक है ठीक है, और आम का देता पचन हूँ। होने के लिए आप जो वालुका स्वेद कर रहे हैं, या सालवन स्वेद, हाँ। नमक का खड़ा मीट होता है, उसका कर सकते हैं। हम्म। वालुका स्वेद, या वीट का जो ब्रिक्स होते हैं उसका पीसेस हाँ करके। हाँ, वीट से हो सकता है। और वीट है हुलगा हमारे होता पास, है ना, मिलते हैं सर। हाँ, हुलगा होता है ना, हुलगा को क्या बोलते हैं, हाँ कुलित। हाँ, कुलित। उसका सूप दे दीजिए लहसुन डाल के। हाँ, वही शुरू है सर, कुलित का यूज शुरू है उसको। वो बाजरे की रोटी, आलू अदरक वगैरह उसका वो हाँ। चटनी बना के उसको खाने को दे रहे थे। हाँ दिन में हो एक बार जाएगा वो सर। खाती है वो। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, मुझे लग रहा है हो जाएगा। धीरे धीरे हो जाएगा। बीमारी बनने में इतना साल लगा तो ठीक होने में भी टाइम लगता है। हम्म।
लेकिन उसकी लड़की उसको देख नहीं पाई थी अभी परसों एक। उसका जी थोड़ा वेट उसका 87 है सर, और उसके बाल झड़ रहे हैं। अच्छा। तो मैं आप मेरे तो पास तो उसको भी मैंने एक आवर्ती का। हाँ दीपन बोलिए। दीपन पाचनानुलोमन दिया है उसको अभी 10 दिन के लिए। उसको हाँ 10 दिन के बाद मैं ट्रीटमेंट शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन उसको क्या भाई अभी 1.5 साल की बच्ची है। और उसका कैसा है, कफपित्त प्रकृति है। हाँ और उसका खान पान सही नहीं है, टाइम पर नहीं है, और आद्याशन भी विरुद्धाशन हो रहा है। और नींद भी दिवासाप वगैरह वो ले रही है। उसको छोटा बच्चा है, इसलिए वो रात को जागना पड़ता है, कभी वो रात को उठना पड़ता है, ऐसा हो रहा है। इसके लिए मैं आपको एक 101 तो आवर्ती का बाल जो मेरा नीली भृंगादि तेल है वो दे दूंगा ना। तो उसका नस से देना है और फिर बालों में लगाना है। और इंटरनली आप ये दे सकते हैं नारसी रसायन। फिर उसके बाद में कुकुटांग त्वक भस्म और प्रवाल पंचामृत प्रवाल पिष्टी जो सुधा कल्प है कैल्शियम वाले अस्थि तत्व को अच्छा करना है। अच्छा। टिकटक क्षीर बस्ती लीजिए। टिकटक क्षीर बस्ती से बाल बहुत अच्छे आते हैं। या एक पुरुष धरा कला साहेब अस्थि धरा कला। तो पुरुष धरा कला को अच्छा करने के लिए तिक्तक क्षीर बस्ती सबसे अच्छा है। और उससे ही बाल अच्छे रीग्रो करेंगे। बराबर। ठीक है सर, मैं उसको ट्राई करता हूँ सर। हाँ उसमें गुडुचि है पटोल है यष्टि मधु है किरात तिक्त है। इसका शीरपाक बनाइए। और उसमें गुगुल तिक्तक घृत या महातिक्तक घृत डाल के 50 ml और 100 ml शीरपाक ये मिक्स करके आप दे दीजिए बस्ती। बाल इतने अच्छे आएंगे। अभी अरविंद सक्सेना सर भी बालों के लिए कुछ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। अभी सर बताएंगे कि क्या फायदा हुआ। ठीक है, ठीक। तो सर बीना थैंक यू सर। मैम को हाँ आप क्या ले रहे हैं सर बस्ती। मैं तो बीना मैम को फॉलो कर रहा हूँ। जो मैम बीना मैम के बाल बहुत लंबे हैं, इसीलिए मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। सिर्फ क्षीर वस्ती ले रहा हूँ सर, और हस्ती दंत मछली का लेप ले जा रहा हूँ। और बाकी सर आपने जो एक बार बताया था प्रवाह पंचामृत गुलकंद के साथ में, हाँ और हिंगोस्ता का लौंग कभी कभी ले लेता हूँ। अभी हाँ आज तो मैंने वो दीदी वेटरन वस्ती ली थी मैंने आज तो। तो कई बार सर ये आप। होता है। हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ, वो कई बार तो अच्छी वस्ती लेते लेते थोड़ा सा वैसा हो जाता है, कफ की सिम्टम आने लगते हैं, तो ऐसे में वेटरन वस्ती ले लेता हूँ तो आम दुष्टि खत्म हो जाती है। और बहुत तेज प्रेशर मारता है और आराम से क्लीन, तुरंत 2 मिनट के अंदर पूरा क्लीन हो जाता है सर। तो चूंकि यहाँ पे पोषण भी करना है बालों का, बात भी ठीक करनी है, पान भी ठीक करनी है, और अच्छी धातु का पोषण भी करना है, तो अपने आप ही मल अच्छा हो जाएगा। तो उसी पे फोकस कर रहा हूँ सर। तो बाकी आप। सर आपको ये तिक्तक क्षीर बस्ती लेने से बाकी बॉडी में कुछ चेंजेस लग रहे हैं। हाँ सर, स्ट्रेंथ आ गई है, और काफी अब एनर्जेटिक रहता है, स्किन में ग्लो करना शुरू कर दिया है, और डाइजेशन भी बहुत बढ़िया हो गया। मतलब ओवरऑल बहुत इंप्रूवमेंट रहता है, थिक चिरबस्ती बहुत ही बढ़िया रहती है। मतलब कई चीजें और भी डालता हूँ उसमें, वो पंचतीर्थ के अलावा भी। हाँ, पंचतीर्थ घृत भी लेता हूँ कभी कभी, उसमें 1-2 ग्राम घृत भी डालता हूँ। मैं चेंज करता रहता हूँ। तो जैसे ही मुझे अगर थिक से लेना है तो मैं पंचतीर्थ डालता हूँ या माटी डालता हूँ। और अगर कफ का लगता है थोड़ा बहुत तो इन दुकान घृत मी ऐड कर लेता हूँ मैं, तो अच्छा रहता है सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। सर आपकी वजह से ऐसा पूरा जी। ये हेलो। हाँ शरीर देहियो उष्मा शिरोगता से बोला गया है ना, तो जो वही भाई देखिए, एज भी है और थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर रहता ही है क्लिनिक में, तो पित्त की उष्मा तो देह में जाती और शरीर में ऊपर जाती है। तो वो हमेशा चिरक ने बोला ही है, उसकी वजह से खालित, और उसके अगर देह उष्मा जला देती है तो वो पालित हो जाता है। और अगर हल्का पित्त होता है तो रोह, ये बोला है, उस चरक में तो मेंशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं धातु पाक तो है ही एज फैक्टर के साथ साथ। अब 50 हो रहा हूँ, 50+ हो रहा हूँ, तो एज फैक्टर के साथ साथ धातु पाक भी हो रहा है। और धातु पाक होगा तो धातु मल भी जो है थोड़ा से वैसे हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। उद्वर्तन अभी नहीं किया है, थोड़ा सा मैं सोचा था कि सर अमूल के मेरे को एक क्वेश्चन है। धातु पाक अभी बोलेंगे क्या कि धातु पाक हो गया। मेरे हिसाब से धातु पाक जब हो जाता है तब तो इंसान मर जाता है ना। धातु पाक स्टेज है सर, कौन सी स्टेज में, जैसे आम संचित हुई, आम जैसे चरक में मेंशन है कि आम कफ जो है जड़ों में पहुंचता है, बालों की रूट्स में। और वहां पे नहीं, कफ की वजह से स्टिक है, कफ की वजह से, क्योंकि कफ का गुण है क्या है, देह छपा घटी लोबिश कफ।
मतलब वो संधान का काम करता है कफ जो है, लेकिन जब वो वहां पे पित्त पहुंच जाता है तो वो उस संधान को उसको वो तोड़ देता है, तो उसको कवर अप मतलब करने के आप लिए। बाल झड़ने को एक धातुपाक की अवस्था बता रहे हैं? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल वो जी, फिर धातु ठीक पाक है। की तरफ है, क्योंकि आपका मल विकृत है, तो पाक हुआ ना मल। अगर आपका पाचन नहीं ठीक है तो ये अग्नि मन रहती है, अग्नि डिस्टर्ब है, तो मल विकृत होता है ना, वो भी तो एक दोष है। हाँ और जी। दोष के साथ में धातु भी विकृत हो रही है, और उसके साथ में मल तो विकृत हो रहा है, तो धातु पाक बाल हो तो रहा है। वो आपका बात मल सही है, है, तो मल है ना, तो हम उसको। मल है ये मानता हूं मैं, लेकिन वो निकलना, वो अपना संधान को छोड़ना, उस जो कफ में पित्त आया ना, तो कफ पित्त क्या हुआ, विदग्ध हुआ ना, तो वो संधान को छोड़ा ना उसने, तभी तो देह वो जो है पित्त की वजह से वो बढ़ना शुरू हो जाती है। आपने और जो वो बताया बहुत ये बहुत सुने आपका बहुत। निसर्गतः वातप्रकोप का वय होता है, ये एज होता है। तो अस्थि वात प्रकोप हुआ तो अस्थि क्षय होगा ही ना, तो बाल झड़ते ही है। वो ठीक है, लेकिन सर ने उसको धातुपाक से जोड़ के बताया, वो मुझे बहुत सही लगा। बहुत अच्छा। धातु शैथिल्य होता होगा थोड़ा। नहीं, बाल वो ठीक है, लेकिन जो बाल झड़ना, खालित्य, इसको सर हाँ, ने धातुपाक से जोड़ के बताया, वो मुझे बहुत अच्छा मुझे लगा। भी धातु पाक नहीं लगता, वो प्रक्रिया धातु पाक की नहीं होगी। धातु क्या? शैथिल्य होगा, वात प्रकोप तो है ही, ये प्रक्रिया होती होगी। मैम अस्थि धातु है, करेक्ट। हाँ अस्थि हाँ। धातु का पाक हुआ, पाक होने के बाद अस्थि के बाद क्या बनना चाहिए, शुक्र बनना चाहिए। लेकिन अगर पाक जब ज्यादा होता है तो शुक्र क्षीण होगा ना, करेक्ट। करेक्ट। सर आप अस्थि के बाद एसिमिलेशन मज्जा, अस्थि के बाद मज्जा विकृत से होती है ना, कनेक्ट करें। करेक्ट। हाँ हाँ, हाँ इसी को मैं पाक पे ले जा रहा हूँ। देखिए, जब भी हाँ धातु अग्नि तीव्र होगी तो आगे की हाँ। धातु क्या कम होगी कि ज्यादा होगी, अब बताओ आप। कम कम होगी एग्जैक्टली कम होगी, मतलब मज्जा दुष्टि हुई। धातु। एग्जैक्टली मज्जा हाँ। दुष्टि हुई, मज्जा में क्षीणता हुई। अब मज्जा का पोषण, यस। मज्जा क्या कर रहा है, ब्रेन पे काम कर रहा है, मज्जा पूरा वटीवर कॉलम पे काम कर रहा है, बच्चा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पे काम कर रहा है, बच्चा मज्जा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है। और फिर उसके बाद आगे की अनवर्स धातु शुक्र का भी क्षय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक फैक्टर की वजह ये से। क्षय बोलेंगे ना, मतलब हमने ऐसा पढ़ा है, अभी आप सोचिए फिर बताइए। हमने ऐसा पढ़ा है कि जब मृत्यु होने वाला होता है, जैसे कैंसर में सारे धातुओं का पाक हो गया, धातु पाक हो गया तो मृत्यु हो गई, अरिष्ट सूचक लक्षण, और कैंसर में सब चेंज हो गया, विकृति आने, तो उसको खालित्य से जोड़ना, मतलब क्या, मुझे वो बस पूछ रहा हूँ। सर एक्चुअली पाक ये जो वर्ड है ना सर, या ये जो प्रक्रिया है, इसको सीधे सीधे आप मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पैथोलॉजिकल और एक हमारा जो डाइजेस्टिव या ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मेट में, जो ये पित्त का पाचन गुण से और अग्नि से रिलेटेड प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसको धातु पाक। आवाज आ रही है मेरी? नहीं 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 मैम, ये नहीं, ऐसा नहीं है मैम। हाँ नहीं नहीं, मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि ये धातु पाक क्रूशियल है बॉडी के सस्टेन फंक्शंस के लिए। लेकिन दूसरा जो आप धातु पाक बोल रहे हैं ना सर, तो ये नहीं नहीं सिर्फ मैम, आपने अरिष्ट बोला सूचक। धातु पाक। मैम आपने बोला धातु पाक जरूरी है धातु नॉर्मल सही के लिए। नहीं मैम, वो नहीं है। नहीं एक्चुअली नहीं पहले क्या सर, होता है। सर जो हाँ अरविंद सर जो बता रहे हैं उसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन, डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन, कैटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं, वहां पे जो पाक अवस्था है, वो पित्त का पाचन गुण नहीं, पित्ताधिक्य और उष्णता की वजह से डिस्ट्रक्शन वहां पे अपेक्षित है, और फिर दैट लीड्स टू डेथ, जो कि बहुत एग्जैक्टली जो वही हमारे। मैं कह रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली डेथ सबसे सबसे बाद में तो जाता है। बॉडीली पहले एनर्जी के डिसरप्शन ऑफ बॉडीली एनर्जी, मेटाबॉलिक प्रोसेस का डिसरप्शन या नॉर्मल फंक्शनिंग का डिस्ट्रक्शन, आप जो बोल रहे हो वो एग्जैक्टली कैटाबॉलिज्म के वही वही बराबर ना? वही 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 यस बोल रहा यस हूँ, यस आप यस, उसको जो आपने समझाया वही मैं बोल रहा हूँ। पहले मल करेक्ट संचिति करेक्ट। होती है, पहले मल संचिति या होती है, उसको आमावस्था कहते हैं, करेक्ट। फिर हम्म उसके बाद हम्म, दूसरी स्टेज होती है पाकावस्था, ठीक है। ये बराबर। और थर्ड धात्वग्नि थर्ड मांद्य की अवस्था होगी, धात्वग्नि मांद्य की, पाक की नहीं अम्म, होगी। नहीं, ऐसा मेरा भी अग्निमंद कहना है। अग्निमंथन एक तो का, नहीं होता है। मैम हाँ एक अग्निमंद का होता है, एक में क्षय होता है, एक में अग्निमांद होता है, करेक्ट। यहाँ पे अग्निमांद है, लेकिन उसकी हाँ वजह से क्या, अब क्या होगा, आगे की धातु होती है, इसके मतलब बढ़नी चाहिए। अगर ये धातु या कोई भी अच्छी धातु का अग्निमांद है,
तो आगे का मज्जा बढ़ना चाहिए ना मैम। वो बनेगा, वो भी विकृत बनेगा, उसका भी धात्विक नहीं नहीं नहीं, अग्निमांद्य वो होगा। बढ़ा हुआ वो अभी कोई भी आगे की धातु होती है, अगर पाक होता है तो आगे की धातु का क्षय होता है, और अगर अग्निमांद होगा तो आगे की धातु वृद्ध होती है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो जो अस्थि की विकृतियां होती है, वो क्या होती है, यही तो होती है कि मेल धातु का अग्निमंद होती है, इसीलिए अध्यधि धन से दस्तस्त बोला गया, हड्डी से ज्यादा हड्डी बढ़ जाती है, दांत से ज्यादा दांत हो जाते हैं, दंतस के नहीं नहीं, धातु शबथु पाक में तो एक बार पाक हो गया तो उसको इरिवर्सिबल, मतलब वो पाक तक इरिवर्सिबल है, क्षय में नहीं है सर। पाक में हाँ अगर आपने क्षय में। घृतपान कर लिया, अगर आपने पाक स्टेज में रोक लिया पेशेंट को, तो आप जीत गए। नहीं तो अगर क्षय अवस्था, बाद की अवस्था आ गई मैम, यस सर, तो वो क्षय अवस्था आप नहीं रोक सकते, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप वहां पे दोषों का धातु पाक भी इन्वॉल्व हो जाता है सर, दोषों का पाक और दोषों धातुओं का का पाक पाक, व्याधि ये नहीं है, दोषों का पाक व्याधि नहीं है। अगर दोषों का पाक हो रहा है तो वो व्याधि नहीं है। दोषों का पाक, पहले दोषों का पाक होता है, फिर आम का पाक होता है, फिर धातुओं का पाक होता है। लेकिन अगर दोषों का पाक हो गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। आप दोषी तो विकृत कर रहे हैं धातुओं को, वही तो मलों को विकृत कर रहे हैं। आगे आगे जाके दोष धातु फिर आगे धातुएं विकृत हो रही है, अग्नि विकृत हो रही है। अगर आपने दोषों का पाक कर लिया, आप जीत गए। हाँ, दोष आपने अगर पाक वाद पर कंप्लीट अगर कर विक्रम, सकते सर हैं। सर अगर धातु का क्षय है, पहले वाले धातु का अगर क्षय है तो आगे की धातु बनेगी ही नहीं। अगर जैसे अगर रस का क्षय है पहले की तो धातु उस क्षय है, तो पहले उसके पहले की धातु भी का अग्नि विकृत है, तभी तो आगे की धातु का क्षय है। हाँ क्षय वो ही सही होगा। कह रही हैं, वही हाँ सही कह रही हैं, बिल्कुल सही, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। अगर किसी धातु का क्षय है, तो क्षय है तो उसके पहले उसकी अग्नि, उसकी पहले की धातु की अग्नि तीव्र थी, तभी तो उसका क्षय हुआ। तार्किक विभाजन नहीं हुआ ना। वो पहले जो है आगे की उत्तरोत्तर धातु बनती है, वो ही तो अग्नि होती है आगे की धातु का। जो पीछे वाली धातु होती है, उसी की अग्नि तो आगे की धातुओं का पुष्टि करती है। बट इसका ड्यूरेशन अभी तक आइडेंटिफिकेशन हुआ नहीं। अभी जैसे रस धातु का अगर क्षय है, हमें रस क्षय के लक्षण किसी पेशेंट में बहुत महीनों से दिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस पेशेंट के एनालिसिस में, इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन या रक्त क्षय आए। अभी हम कोरिलेट वो इसी मैम, से वो आप करते हैं। उसको आप मॉडर्न के एस्पेक्ट से सोच रही हैं। हाँ अगर आप हीमोग्लोबिन और उसको सोच रही हैं तो आप नहीं मॉडर्न। नहीं, अगर आप रस क्षय सोच रही हैं मैम, तो आप रस क्षय के फॉर्मूला, रस क्षय हृत पीड़ा कम हृदय शुष्कता, शब्द अशक्तम, शब्द अशब्द इरिटेशन दे रह जाता है, ये रस क्षय के सिम्टम है मैम। हाँ फिर वो रस क्षय के इरिटेट, सिम्टम है, तो रुच फिर रस शून्यता। क्षय वो कोई उसकी पैथोलॉजिकल मार्किंग नहीं होती है। ओके, बट रक्त क्षय के सिम्टम दिखते नहीं है सर तो बहुत उसका सारे पेशेंट में। रस क्षय अगर है ना तो आगे उसका भी कुछ मैंने जब चरक नहीं, ये धातुओं का क्षय बुद्धि बुरा था, तब पैथोलॉजी नहीं थी। आज की डेट में हम लोग पैथोलॉजी से उसको रिलेट करते हैं, वो गलत है मैम। हम लोग ओ, कभी भी रस क्षय को पैथोलॉजिकल हीमोग्लोबिन या ब्लड क्षय से नहीं रिलेट कर सकते। ये आप एज्यूम कर सकते हैं कि धातु पाक हो रहा है, तो धातु पाक में मतलब रक्त की दूषित भी हो रही है, रक्त क्षय भी हो रहा है, और धातु अवयव भी हो रहा है। धातु स्रोत, जो स्रोत है उसका, जो रक्त का वह स्रोत है, उसकी भी विकृति है। तो आप तीन चीजें सोच के चलो उसमें, लेकिन उसके साथ साथ पीछे की धातु और आगे की धातु भी सोच के चलना पड़ेगा मैम। हम्म ऐसे नहीं है, मतलब आप अगर पैथोलॉजी में जाते हो, आप अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस लेके चलते हो, संधिवात लेके चलते हो, या आम बात लेके चलते हो, तो ये भी तो तीन स्टेज के सर साथ। भाव प्रकाश ने पहले बहुत आमावस्था, क्लियरली बताया सर। पहले पहले आमावस्था, फिर पाकावस्था, फिर क्षय अवस्था, संधिवात क्षय अवस्था, आमावस्था आम बात, पकावस्था ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्रेमे में भी ये कफज प्रेमे, पित्तज प्रेमे, वातज प्रेमे। आप किसी भी चीज में देख लो, इसको रिलेट करके चलो, आमावस्था, पक्वावस्था, क्षय अवस्था। क्षय अवस्था में आप कुछ नहीं कर सकते, पाकावस्था और अमावस्था में आप ट्रीटमेंट करते हो, वही आपकी विक्टी है, और वो आपको जज करना आना चाहिए। और कौन सी धातु और कौन सी अग्नि, कौन सी स्रोत से इन्वॉल्व है, स्रोत पे काम करना चाहिए, स्रोत मूल पे काम करना चाहिए, उस धातु पे काम करना चाहिए, अग्नि पे काम करना चाहिए, जठराग्नि पे काम करना चाहिए, पंचभूताग्नि पे काम करना चाहिए, सप्त धाताग्नि करना चाहिए। उसके बाद मल पे जाना चाहिए। मलों को जो है मल धाताग्नि, मल भी तो अवस्थम पुरुषस्य, अवस्टन पुरुषस्थ अनिल वात, दोनों का जो है ये पुरुष का लक्षण है। मूत्र का केस बहाना है,
श्वेत का क्लेश अभिवर्धित ही है, मेंटेन करना है, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो भी हर एक चीज एक रिलेटेड है एक धातु से। अगर धातु पाक हो रहा है तो सभी कुछ में डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा आपका। और वो अगर क्षय अवस्था में आ जाते हैं, जैसे कि संधिवात की तरफ जा रहा है, या प्रमेह की तरफ जा रहा है, या एज रिलेटेड डिटेरियोरेशन जो होता है, उसमें आप केवल रसायन और वाजीकरण चिकित्सा पे ही फोकस करते हैं। और वो जब तक आप रसायन और वाजीकरण देते हैं या इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, तभी तक पेशेंट आपका रहता है, नहीं तो फिर पेशेंट शिफ्ट होता रहता है। इसीलिए क्षय अवस्था नहीं ठीक होती है। सर बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। नहीं, आप सब सही बोल रहे हैं, लेकिन धातु पाक को और पढ़ के फिर टीका में क्या बोला है वो सर धातु पाक आप बहुत सर बहुत भाव सीरियल प्रकाश में लक्षण है सर प्रॉपर। हाँ बोलिए मैम। भाव प्रकाश में प्रॉपर धातु पाक के लक्षण उन्होंने निद्रा नाशम हृदय स्तंभो विष्टम्भो गौरम अरुचि अरति बल हानिश्च धातु पाकन लक्षणम। यस, ये जो है ये मैंने भी बोला, ये श्लोक मैंने बोला, ये बात कई बार बोला है मैंने। ये जो है यहाँ पे कोरिलेशन बहुत अलग होगा। दूसरा चीज, आप जो कैंसर की जो मेटास्टेसिस अवस्था में या फिर HIV की अवस्था में जो मिलता है, वहां पे धातु गलने लगते हैं, पाक अवस्था होती है उन धातुओं के अग्नि। वो फिर वहां पे जो हमारा ये अग्निमांद्य, फिर उसके बाद में जिसे बोलते हैं कि टॉक्सिन्स का जमा, ये सारी प्रोसेस है सर। लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इट रीचेस उसको इज नाम क्या देंगे आप आयुर्वेदिक टर्म में? उसको आयुर्वेदिक टर्म में क्या नाम देंगी? धातु पाक, विसर्ग, धातु की क्षय अवस्था। धातु क्षय तो लास्ट में हुआ मैम, तभी तो हाँ, लास्ट में हुआ। तो लास्ट में हुआ। पहले तो वो धातु पाकी तो है, वो विसर्ग के सिम्टम आ रहे हैं, वातरस के सिम्टम आ रहे हैं, जीर्ण उसके ज्वर के सिम्टम आ रहे हैं। और वही तो कैंसर पेशेंट है, वो तो एलोपैथिक की कैंसर डायग्नोसिस है। हमारे यहाँ तो नहीं एलोपैथिक, उसमें तो कक्कड़ बोला गया, उसमें भी तो धातु पाक की चिकित्सा करनी पड़ती है, उसमें भी तो गलत काम है कि नहीं मैम? बताइए। पित्त जब त्वचा में स्थित होता है तो विस्फोट मसूरिका करता है। देखिए, रक्त में स्थित होता है तो विषप के साथ में दाह करते हैं। अगर मेद धातु में अगर पेश जाता है तो दाह युक्त ग्रंथियां और श्वेत की अधिकता करता है, साथ में तृषा भी होगी, बमन भी होगा। लेकिन जब अस्थि में उत्पन्न होता है तो अत्यंत दाह उत्पन्न होता है। तो ये बात पूर्ण द्रुति स्पष्ट शोध सद्धि गते अनुलव बोला गया है ना, जब भी अस्थियों में होगा तो। और मज्जा में स्थित है तो नाखून और नेत्रों में हरित जैसा रंग उत्पन्न होता है। नाखून और नेत्र में हरित नेत्र हो। कंठ धूमायन बमी बोला गया कि धुएं की तरह जो है कंठ से निकलता है। और शुक्र में स्थित होता है तो शुक्र में जो है दुर्गंध होता है, शुक्र का बल पित्त बढ़ा जाता है। ये भी तो पित्त दृष्टि है। तो ये धातु पाक भी है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि पित्त तो वो नहीं है ना इसका, उसमें पित्त का तो कोई संबंध नहीं है शुक्र में। लेकिन अगर उसमें पित्त पहुंच रहा है तो पित्त अपनी अग्नि से उस धातु को पकाएगा, नहीं पकाएगा, शुक्र को पकाएगा, तभी तो शुक्र का बल दुर्गंध और पीड़ा हो गया। शिराओं में अगर पित्त स्थित होता है तो संताप और असंबद्ध प्रलाप उत्पन्न करता है। कोष्ठ में अगर स्थित है तो मद म्यास दाह सारे शरीर में फैलने वाली रक्त पित्त के रोगों को उत्पन्न करता है। देखिए कितना बढ़िया उन्होंने मेंशन किया है। वो टूथपिक है? हाँ जी, कहाँ रखा है? क्या बन गया खाने में? नहीं 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 नहीं, वो चंद्रगुप्त जी अनम्यूट कर दिया, घर का खाने का बात कर रहे हैं। अच्छा, खाने की मूवी तो मौजूद, क्या बन गया खाने में? जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने, इस पे हम Thank और you, विचार sir. करेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया। एक डॉक्टर स्वाति मैडम कुछ बोलना चाह रही थी आप। डॉक्टर स्वाति मैडम प्लीज कुछ बोलिए, आप बोल रही थी कुछ, बोलिए। सर जी, सर प्रणाम सर। इन वेरिकोस हाँ, आवाज आ रही है सर? हेलो। आ रही है, आ रही है। हाँ सर, वेरिकोस अल्सर का मैंने बिफोर और आफ्टर पिक्स भेजा था। तो सर वो रेडनेस उसमें हुआ है, तो वो इम्प्रूवमेंट मानना चाहिए? हाँ, ग्रैन्युलेशन टिश्यू आ रहे हैं ना, नए सेल आ रहे हैं, तो वो हील हो रहे हैं। जी सर। एक बाकी सर ग्रुप में ही किसी सर ने बताया था, वो सब चालू है सर, मंजिष्ठादिक्वाद, गंधक रसायन और कैशोर गुगुल और ये सब चालू है कितना सर। दिन में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? बहुत ही जल्दी आया सर, 20 दिन में ही आया है वो, इसीलिए मैंने भेजा कि ये इतना चेंजेस
पहले क्योंकि थोड़ा येलोइश था सर, और बिल्कुल ब्लड नहीं दिखता था, और थोड़ा आफ्टर केस 20 अच्छे से बताइए ना, वेरिकोज अल्सर कैसे हुआ, क्या दिया, कैसे हुआ, सब बताइए ना। वेरिकोज अल्सर सर, वेरिकोज वेन उनको काफी टाइम से था, 3-4 साल से। और उनका वेट बहुत ज्यादा है सर, 94-96 के करीब है मेल उनका वेट। फीमेल क्या है, जेंडर क्या है? फीमेल पेशेंट है ये। और हेतु क्या था, मतलब क्यों हुआ वेरिकोज वेन्स? तो सर उनका वेट की वजह से, और खाने वगैरह का सर लेट बहुत खाते हैं, गुजरात के ही हैं, और लेट काफी खाते हैं सर, बिजनेस वाले लोग हैं तो थोड़ा लेट खाना खाते हैं, 11-11:30 बजे तक। और वेट बहुत ज्यादा है सर, वेट का ही प्रॉब्लम है, वेट काफी है उनका। तो कितने साल से था वेरिकोज वेन्स? वेरिकोज वेन सर 6 साल से साथ है वेरिकोज वेन। और ये 2-3 साल से अल्सर है सर, 2 साल से। तो वो क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे? अभी तक सर वो एलोपैथी की ले रहे थे, लेकिन कुछ उनको कुछ दिख नहीं रहा था इम्प्रूवमेंट, तो उन्होंने आयुर्वेदिक लिया है, और अभी 20 दिन से सर उन्होंने थोड़ा अच्छे से मेडिसिन लिया है। तो क्या क्या आपने दिया, कैसे शुरू किया, क्या विचार किया? सर मैंने वही शुरू किया कि थोड़ा सा येलो, तो मुझे पाग कंडीशन भी थोड़ा दिख रहा था, तो स्किन के लिए ब्लड रक्त शुद्धि के लिए केशर गुगुल, गंधक रसायन, ये सब शुरू किया सर। और आपने एक बार बताया था सर, वो भी मैंने शुरू किया, याद ही नहीं आ रहा क्या, हाँ, उरुस कैलाश जीवन और हल्दी। कैलाश जीवन और हल्दी भी शुरू किया सर। वो उससे पहले वो सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वो उससे साफ करते थे, बाद में पंचवल्कल क्वाथ से मैं उनको धावन करवाती हूँ। और कैलाश जीवन और हल्दी से वो ड्रेसिंग कर रहे हैं सर, और अब रोज कर रहे हैं, पहले वो 3-4 दिन में एक बार करते थे, अभी वो रोज कर रहे हैं सर। मेरे पास वो भी एक मेरे पास भी एक ऐसे पेशेंट आ रहे हैं। उनको मैंने 2014 में ठीक किया था, वेरिकोज अल्सर जो कहीं ठीक नहीं हो रहा था। फिर उनको जी 10 इतने साल के बाद फिर से अभी हो गया। तो मैं अभी उनको दिया हूँ, दूसरा हफ्ता चल रहा है। तो दूसरे हफ्ते में ही नया लेयर आ गया, वो पूरा कवर हो रहा है धीरे धीरे। सर डायबिटीज। पिक्स भेजा था, मैं एक बार वापस से भेजू क्या सर? हाँ हाँ, भेजिए, बिफोर और आफ्टर। और आपने लेकिन दवाई पूरा नहीं बताया, आधा अधूरा बताया, दो ही दवाई बताया आपने। ठीक। क्या क्या दवाई दिया वो मुझे हमें हेलो। बताइए। जी सर। आपने क्या क्या दवाई दिया वो भी अच्छे से बताइए ना। जी सर, जी सर, मैं, हाँ हाँ हाँ, सर मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने केशर गुगुल, गंधक रसायन, और गुरुचि सत्व भी सर ग्रुप पे ही किसी ने बताया था, गुरुचि सत्व, रस माणिक्य, कासीस भस्म, ये सब मैंने एक पुड़िया में बना के दिया उनको। और पंचवल्कल क्वाथ से थोड़ा वॉश करवाती हूँ सर। उसके बाद कैलाश जीवन और गंधक द्रुति और हल्दी, ये इससे ड्रेसिंग करवा रही हूँ सर। तो 20 दिन में सर पूरा रेड रेड दिखाई दे रहा है वहां पर, तो मुझे थोड़ा यही जानना था कि ये इम्प्रूवमेंट की तरफ ही बोलेंगे ना इसको ग्रैनुलेशन सर? टिश्यू आ रहे हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट है। अरविंद। रक्त दाह जी है सर, या जी सर। राग है? राग है, दाग है, दाह है कि नहीं है, केवल राग ही राग है? मतलब लाली लाली है या दाह भी? आसपास दाह हो रहा है सर, काफी हो रहा है। करेक्ट। तो इसको दाह राग मतलब पित्त के सिम्टम आ रहे हैं, रक्ताव्रत वात के सिम्टम जो आते हैं। सर मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए बोलिए सर, हम ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है सर, आपके लिए, आप बोलिए तो सर। रक्ताव्रत बात जब भी होती है तो साधा आरती तक मासांतरम रुजा भशम, तक मास के अंदर जो है रुजा होती है, तो रुजा दाह ये पित्त के सिम्टम है। रक्ताव्रत वात के, वात जो है रक्त से आवृत होती है। भवेत रागा शवथु जायंती मंडलानी चा, मतलब सूजन भी है, और रागे मतलब थोड़ा सा वो रेडनेस है। सब कुछ जोड़ दिया आपने, घृत नहीं जोड़ा मैम। जी सर, घृत नहीं है। हेलो। जी सर, आपने सब कुछ जोड़ सर दिया, घृत आपने नहीं, आपने घृत। गुग्गुल भी जोड़ दिया, गंधक भी जोड़ दिया, कला जीवन भी जोड़ दिया, दूसरी भी जोड़ दिया। आपने घृत नहीं जोड़ा, जबकि ये है रक्ता व्रत वात, वात की वजह से अल्सर आए हैं। वात क्या करती है? वात क्या करती है? वात हमेशा, वात के संकोच परिणाम स्तंभ रूप वेदो अस्थि परिणाम, क्या है फॉर्मूला? बहुत बढ़िया है बोला। तो वात जो है विस्फोट करती है, हमेशा वात की वजह से विपातिका होता है, हमेशा वात की वजह से जो स्किन की बीमारियां होती हैं, जिसमें
कई तरीके के विस्फोट वगैरह होते हैं, जो विस्फोट तो वो जो है वात की वजह से होते हैं। बस वात का कितना आप जोड़िए तो जो राग आ रहा है, दाह के साथ राग आ रहा है, जो पित्त दूषित कर रहा है। पित्त कौन सा? रक्त का पित्त दूषित कर रहा है। कौन क्या कर रहा है? वात दूषित कर रहा है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत बढ़िया बोला है, रक्ताव्रत रक्ता आवृत बात सदा आरती तक मासांतरा मासांतर रुजा भजम। रुजा है है और भवेद रागा, वहां पे लाली है, शबथु सृजन है, जयंते और मंडलानी, एक थोड़ा सा एक लोकली जो है सर्कुलर वे में सूलिंग जाती है। और अगर वही अगर रक्तगत बात है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा हूँ लेकिन आप इसको स्टडी करिए ना। रक्तगत बात में अगर पहुंच गया, अगर रक्तगत, जैसे पेशेंट को बहुत सीवियर पेन है, पेशेंट को पेन बहुत सीवियर क्यों होता है? वो रक्तगत बात होता है। जब भी पेन का, जॉइंट पेन का पेशेंट आता है तो रुजस तीव्र सत्संताप व्यावर्ण चेष्टा होती है। रुजस तीव्र मतलब बहुत सीवियर होता है, ससंताप ज्वर भी होता है, व्यावर्ण उसका कलर चेंज हो जाता है, चेष्टा आ जाती है, अरुचि तो उस समय भूख तो लगती नहीं है। गात्रे च अरुचि, जो हाथ पैर है उसमें अरुचि रुचि आ जाती है। भुक्त स्तंभ, जब भी इस तरीके के पेशेंट आते हैं, जैसे ही खाना खाते हैं उनका खाना वहीं अटक जाता है। भुक्त से मतलब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। श्वास भी इसी वजह से होता है। रक्त गति उसको बोला है कि अगर रक्त में वात पहुंच गया है। यहाँ पे आपके केस में रक्ताव्रत है, अगर रक्ताग्रत है तो रुजा स्त्रीपा मिलेगा। यहाँ पे दहा राग रुजा होगा, ये सिम्टम आते हैं। इसमें वात की चिकित्सा की जाती है और वात को पित्त की दहा राग में मधुष्टिघ्रत सबसे बढ़िया काम करता है। आप लोकली भी करिए या जात्यादि घृत, और इंटरनली भी दीजिए पिंड तेल और गंध तेल। ये आपको ऐड करना पड़ेगा ट्रीटमेंट में। बस आप फिर देखिए बंडल रिजल्ट आएगा। थैंक यू मैम। सर ये आप कल मुझे लगाने के लिए बोल रहे हैं, गंध तेल, पिंड तेल? नहीं, इंटरनली हेलो, बोल रहे हैं सर, इंटरनली नहीं इंटरनल? बोल रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, क्या चीज? मधुष्टिघ्रत जो है इंटरनली देना है, जी सर। या जात्यादिघ्रत लोकली लगाना है। ठीक या है, शद्दोत घृत भी लगा सकते हैं, शद्दोत शब्दोपगत खाने लगा के लिए सकते हैं। ठंडक बहुत मिलेगा। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल हाँ, शब्दोपगत लगा सकते हैं। तो सर फिर कैलाश जीवन और इसकी ड्रेसिंग पिंड, बंद कर देनी चाहिए? नहीं नहीं वो करिए, लेकिन आप घृत जोड़ लीजिए तो जल्दी रिजल्ट आएगा। दाह राग जो हो रहा है पित्त की वजह से, सर पित्त रक्ताव्रत बात, उसको वो सिम्टम जल्दी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक मधुष्टिघ्रत ठीक सबसे बढ़िया इसी के लिए। ओके। और ठीक ठीक। महातिक्ता घृत भी देंगे तो वो भी जल्दी हील करता है, मुझे फायदा होगा। इंटरनली सर? हाँ, महातिक्ता घृत बहुत हाँ अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, जी सर, जी आप सर। एक बार फोटो भेजिए, पिक भेजिए, सब लोग देख लेंगे तो और अच्छा मजा आएगा। भेज देती हूँ सर, भेज देती हूँ। ठीक है, थैंक यू आपका। प्रणाम सर, थैंक यू। थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है वेरिकोज अल्सर ठीक हो रहा है? 20 दिन में आपने अच्छा किया, इतना डेयरिंग बहुत करी। अच्छा लग, इसीलिए थोड़ा पूछना था कि इतना जल्दी चेंजेस आ सकता है क्या? 20 हाँ, डेज ही हुआ है। तो ऐसे केसेस में अनुरिता मैडम कितना कुछ बताएंगी? अनुरिता मैडम आप वेरिकोज अल्सर में आपका क्या अनुभव है? अनुरिता मैडम सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है मैडम? मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। बारिश आपका हो रही है क्या ना यहाँ पे? अनुभव है? आ रही है मैडम? आप विसर्प और इसकी बात कर रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में गैंग्रीन को रिवर्स करने का और कैंसर के वुंड, वो विद्रदी की कोई पाक अवस्था में रहने दीजिए, वहां से रिवर्सल आ सकता है। आप बस देते रहिए आयुर्वेद, और भले अभी स्टडी करके नहीं, डिस्कशन करके बाकियों का सुन के, लेकिन आप जो अभी जैसे सर ने चेंज करा है, तो यष्टि मधु घृत काम करेगा कि शतधोत घृत काम कर, लेकिन वो काम करता है, आपको देना पड़ता है विश्वास से। और इतना जी आयुर्वेद फास्ट नहीं, इससे कई गुना फास्ट आयुर्वेद काम करता है। बस आप जितना जल्दी विश्वास, जितनी प्योर चीजें आप यूज करेंगे उस चीज पे, ऐसी कंडीशन में आपने जैसे कासिस इसमें ऐड किया, तो मैं गुरुजी के साथ में पंचतिक्तक जो है वो सारे घटक द्रव्यों को जरूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जैसे अभी बहुत अच्छी संप्राप्ति इन्होंने बताई, रक्तगतवात और रक्तावृतवात, तो जहाँ पे भी मांसगत ऊर्जा या फिर आवृतवात की कंसेप्ट है, वहां पे हमेशा ये देखना है कि जो भी है, जब तक आपका अपान का आवरण दूर नहीं होगा, तो तब तक हमें वहां पे सिर्फ लाक्षणिक चिकित्सा मिलती है या सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, मतलब उसके बाद में फिर से रिकरेंस होने लगता है। और ये 2-3, आप जब एक 7-8 केसेस हैंडल कर लेंगे तो आपके बराबर ध्यान में आएगा कि नहीं, ट्रीटमेंट तो हमारा सही जा रहा है, लेकिन रिजल्ट वो नहीं मिल रहा है जो हमें अपेक्षित है। उस वक्त में
इमीडिएटली अपने ट्रीटमेंट जो भी लाइन है उसको चेंज कर दीजिएगा एंड यू विल सी। जात्यादीज का जो भी रोपण है या शोधन या रोपण तेल जो रसशाला कंपनी का है, जहां पे भी जाती है वो रोपण बहुत अच्छा कार्य करती है। और कटु रस उसके अंदर का, सॉरी, तिक्त रस जो है वो बहुत अच्छा हीलिंग करता है। लेकिन विसर्प में वहां पे आपको जो अवृत वात अगर रहेगा वहां पे, तो वहां पे वात का शमन भी होना चाहिए, पित्त का शमन भी होना चाहिए। और अवरुद्ध के कंसेप्ट में मतलब क्योंकि पाक की अवस्था है तो वहां पे त्रिदोष तो रहेंगी, ये आपको भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन आपको चेंज करके देखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे ग्रुप अगर आपके पास में वो अच्छे ग्रुप नहीं होंगे तो उससे रोम रंध्र क्लोज हो जाते हैं, रोम रंध्र क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो भी ग्रैन्युलेशन ठीक से नहीं। तो आपने जो अभी फोटो देखने के बाद में सबसे पहले मैं वही देखने वाली थी, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वो केस के मेरे वो पिछले विसर्प 1 साल नहीं के है, रिपोर्ट। वेरिकोज अल्सर है मैम, अनुरिता मैम, अच्छा, वेरिकोज। हाँ मैम। वेरिकोज अल्सर है। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, वेरिकोज अल्सर है। वेरिकोज अल्सर तो बहुत जल्दी हील हो जाएगा मैडम, बहुत अच्छे से हील हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में आप ये भी देखिएगा कि वो फिर से ना हो, क्योंकि वेरिकोसिटीज डेवलप होने वाले हेतु उनके जो भी आचरण होगा, जो भी उनका व्यायाम या अव्यायाम या लॉन्ग स्टैंडिंग जो भी उनका फैक्टर आपने निकाला होगा, वो भी उसको माइनस कर दीजिए, बहुत पूरी तरह से रिकवर कर देंगे आप। मेरे पास में वेरिकोसील के बाद में जो सर्जरी होती है वेरिकोसिटीज की, उसके बाद में रप्चर होने के बाद की केसेस भी आई हुई है। क्योंकि उन्होंने ग्राफ्टिंग किया, ग्राफ्टिंग करने के बाद में क्योंकि जो रूट कॉज है वहां पे काम नहीं हो रहा है, मेद पे काम नहीं हो रहा है, माउस पे काम नहीं हो रहा है, रक्त पे काम नहीं हो रहा है। आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे, आपके फोटोज भेजिए और ये थोड़े चेंजेस करेंगे तो शब्दोद्भुत का रोपण बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, सेंड किया है गुड मैम मैडम। मैंने। तो भेज दिया इन्होंने, कितना यस, अच्छा हील हुआ है, देखिए वो और सब। 20 दिन में मैडम एक ड्रेसिंग के लिए अगर आप मॉडर्न की कंसेप्ट में चाहते हैं तो ड्रेसिंग करेंगे या जो भी, पहले तो सर्जरी इंडिकेट ही करते हैं वेरिकोसिटीज की 3rd लेवल तक, जब तक उनका वो डॉपलर कराते हैं। डॉपलर करने के बाद में दे जस्ट वेट एंड वॉच, दे डोंट हैव एनी प्रीवियस ट्रीटमेंट, मतलब बिफोर हैंड वो कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज सिर्फ उनका वो रहता है कि टाइट कुछ तो भी पहनाते हैं जिसकी वजह से जो भी वेनस प्रेशर है वो नहीं आ रहा है। इसलिए आपकी अवैध सिराओं का आप ये देखिए, जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें 98 सिराओं में से 57 ऊपर की और बाकी की जो नीचे दी गई है उसमें से हमारी ये फीमोरल वेन, उसके बाद में पोप्लिटिल वेन के बाजू वाला जो सेफिनियस वेन है, तो इनके ऊपर जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेशर, क्योंकि इनकी सिंगल वॉल्स रहती है, आर्टरीज में हमारी वॉल नहीं रहती लेकिन वेन्स में हमारी वॉल्स रहती है और वो यूनि डायरेक्शनल फ्लो के लिए बने रहते हैं। अगर आपको वहां पे काम करना है तो हम हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वहां के वात पे ऊपर, उसके साथ में मांस धातु जो अंदर से आलेपन कर रहा है और संधि संश्लेषणे अगर वहां पे यूनि डायरेक्शनल फ्लो के लिए वो वहां पे काम कर रही है तो वहां पे उसका मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पे कहीं पे कफक क्षय तो नहीं हो रहा है, वो भी देखना जरूरी। मैंने वेरिकोसिटीज की ये सारे प्रकार देख चुकी हूँ, इस वजह से हमें वो लक्षणों के ऊपर से पता चलता है कि कभी कभी पेशेंट बहुत रुक्ष आहार खाता है, बहुत ज्यादा उष्ण आहार खाता है, बहुत ज्यादा चलनशील रहता है, वात का चलगुण बहुत ज्यादा रहता है। ये सारी चीजें रुक्षता क्रिएट करती है। लेकिन कभी कभी इतनी रुक्षताएं रहती है कि कफ भी पूरी तरह से क्षीण हो जाता है। उस कंडीशन में भी आपकी जो वेट, तो वहां पे कहाँ पे भ्रूण करना है, कहाँ पे संतर्पण करना है, ये हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आहार विहार और औषधि, ये द्रव्य संकल्पना देते वक्त में हमारी होनी चाहिए। और ओके, आप एंड यू देखिए आर डूइंग अनुरिता करेक्ट। मैम, कितना अच्छा यस ग्रेनुलेशन सेल्स बन रहे हैं, पूरा स्लफ नहीं आ यस रहा, यस यस वाइट वाइट कुछ यस यस, ऐसे डेड सेल्स नहीं बन रहे, कितना अच्छा हो रहा है। हाँ हाँ, देखिए आप ग्रुप में देखिए, यस बिफोर और यस, आफ्टर ट्रीटमेंट कितना अच्छा किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। भर रहा है। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा था सर, लीड थेरेपी और ऐड करा दे तो और फास्ट हो जाएगा। हाँ स्वाति मैम, आप तो पंचकर्मा में एमडी हैं, आप करा दीजिए ना। जी जी सर, जी सर, हम्म। मैं ऐड लीड, कर देती हूँ वो। हाँ जी सर सर। आपने लीड थेरेपी किया नहीं किया? नहीं नहीं सर, लीच थेरेपी तो नहीं किया है अभी सर। मैम अभी ये जो कंडीशन में आपका आप जो ग्रेजुलेशन है है। ना ऐसा करिएगा मैम, मैम एक मिनट, वो जैसे आप घर पान शुरू करें 2 दिन के बाद आइदर लीड जी थेरेपी या सीरम उपचार भी कर दीजिएगा मैम, और फास्ट हो जाएगा। सर सर जी सर, हीलिंग बहुत अच्छा है। अभी जो है ना दूषित वहां पे कोई भी चीज, एक 1% एक कॉर्नर नीचे के लेफ्ट 7 9 8 o'clock क्वाड्रेंट में सिर्फ दिख रहा है,
लेकिन अभी लीच करने की बजाय अगर इनका जो हीलिंग है 1 हफ्ते के बाद में अगर ये करती है ना, विरेचन देने के बाद में, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रेन्युलेशन बहुत बढ़िया है। एक मैम स्पॉट मैम छोड़ा। मैम मैम लीच का मैम बिल्कुल लीच का इससे जो रोल सहमत है, है, नहीं सहमत है मैम, मैम मैं थोड़ा सा जी। आवश्यक मैं कर रहा हूँ मैम, थोड़ा सा मैं बोल लूँ, मैं बोल लूँ मैम। हम बोलिए बोलिए फिर मनीषा मैडम डर के डर के रहना पड़ता है ना, तो मैम डांट ना दे। एक्चुअली क्या होता है, जो स्लफ बना या अल्सर बना, तो मीन संप्राप्ति वहां है ना वेन्स में, मतलब इन्फेक्शन वहां पे आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन इन्फेक्शन वेन्स में है ना। तो वो इन्फेक्शन एक हाथ तक का वो लीच जो है वो इन्फेक्शन को वो सक कर देगी। तो उससे जब इन्फेक्शन जो चिराओं में जो इन्फेक्शन चेक हो जाता है, उसकी वजह से हीलिंग और फास्ट हो जाती है, इसीलिए मैंने बोला मैम। तो अनुतम मैम ने कहा नहीं नहीं लीच नहीं करना है। अनुरिता मैम ने कहा विरेचन देने के बाद लीच लगाएं। मनीषा मैडम भी लेकिन बोल रहे हैं कि विरेचन के बाद कराएं। सर उसका वजह सिर्फ नहीं, मैं बताती हूँ। हीलिंग इतना सुंदर है कि उनकी बॉडी जो भी है वहां पे बहुत अच्छा अग्नि अच्छा होने के बाद में वहां पे अभी धातु बनने लग गए हैं। तो वहां पे दूषित संप्राप्ति अगर होती ना, तो इतना अच्छा ग्रेन्युलेशन नहीं आता, स्लफ नहीं है। और दूसरी चीज, अगर बचा कुचा जो पित्त है अगर वो विरेचन से जाता है ना सर, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब वेरिकोसिटीज है, पेशेंट की क्षीणता और ये सारा चीज देख के हमें फिर से धातुओं का प्रसादन करने के लिए और एनर्जी बाद में रखी, और जीवम इति रक्षयति, अगर हम कुछ करके हीलिंग पहले होने दे उसके बाद में हम शोधन करें, तो काफी बार हमको ये भी थोड़ा सा बैलेंस देखना पड़ता है। अदरवाइज यू आर नॉट रॉन्ग ऐसी कंडीशन में, क्योंकि मैं आपको एक वुंड जस्ट शेयर करती हूँ। मैंने कैंसर की केस में भी लीच और इस चीज का सिर्फ बुरा बात ये लगता है कि ये पेशेंट बीएचओ से भी कैंसर हुआ था। बीएचओ में इसको डरा दिया था कि वेट एंड वॉच घर पे लेके जा, हमारे टाटा में इसको रिजेक्ट कर दिया। तो गलती से मेरे पास में आए हैं, लेकिन पैसे का कंडीशन नहीं है, इसकी वजह से मैं सीरा वेद कराती हूँ। कंडीशन अगर आप देखेंगे तो एक तकरीबन हाफ अ केजी का ट्यूमर, जो अभी हार्डली 300 ग्राम रहा है, लेकिन पेशेंट के पास में जब पैसा खत्म हो जाता है तो उनका सारा ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है, मैं वो चीज भेजती हूँ। वहां उस कंडीशन में आप बिल्कुल लीच लगाइए। लोग डरते हैं, एलोपैथ लोग तो इतने डरते हैं सर, वो छोड़िए, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल वाले भी इसको हाथ नहीं लगाते कि नहीं नहीं यहाँ पे रक्त मोक्षण नहीं होगा ऐसे। लेकिन ये जो वुंड मैंने अभी देखी, लिटरली आप दिखाइए तब तक प्रज्ञा डोळे मैम, आपने भी फोटो भेजा है लीच वाला, वो थोड़ा हाँ प्रज्ञा मैम दिखाइए। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये बहुत बहुत, अच्छा हाँ हीलिंग किया। पूरा हील हुआ सर। वो पेशेंट मेरा 60-year-old मेल पेशेंट, नोन केस ऑफ डायबिटिक मेलिटिस फ्रॉम 5 to 6 years। और एलोपैथी में बहुत जगह पे दिखाया था उन्होंने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वॉश ड्रेसिंग के अलावा और कुछ नहीं किया। एंटीबायोटिक्स बहुत महीनों तक एंटीबायोटिक्स लिए थे इन्होंने। फाइनली ये पेशेंट आए कि अगर आयुर्वेदा से कुछ हो सकता है तो करे, ऐसे होप्स पे आए थे। तो मैंने यही अपना पहले तो मैंने विरेचन ही दिया था, शोधन किया पहले, क्योंकि धात्वाग्नि मंद था पेशेंट में और डायबिटीज था। आइडियली धातु जो थे वो बहुत अच्छे थे, तो इसीलिए मैंने शोधन किया। अदरवाइज मैं डायबिटिक पेशेंट में यूजुअली शोधन नहीं देती हूँ, ब्रूहण चिकित्सा ही देती हूँ अगर बहुत पेशेंट का कंडीशन देख के। बट इनमें इनको मैंने एज 60 था तो मृदु विरेचन दिया, और उसके बाद लीच थेरेपी, धावन दिया, पंचवल्कल त्रिफला का धावन, फिर उसके बाद लेपन दिया था। लेपन मैंने दारवी, मतलब दारू हरिद्रा हरिद्रा, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस थे, अभी मुझे सारे याद नहीं, बहुत पुराना पेशेंट है ये। और उसके बाद मैंने लीच थेरेपी सर मैंने बहुत लॉन्ग टाइम तक चालू रखा था पेशेंट का, और उसके बाद पूरा वुंड हील हो गया उनका। एग्जैक्टली मैम, यही डायग्नोसिस है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट मैम। यही मैं कहना चाह रहा था, जब तक आप लीच करते रहोगे वो जितना भी हीलिंग जो भी संप्राप्ति है वो उसको दोष संप्राप्ति की दोष संमोचना की संप्राप्ति उसको भंग करता रहेगा, और हीलिंग फास्ट करता है मैम। यही परिणाम जो मैम ने बोला, यही मैं बोलना चाह रहा था। विद ग्रथ, विद ग्रथ, मध्यष्टि ग्रथ के साथ में, बस। जी ठीक है, आप करिएगा स्वाति मैम और हमें बताइएगा उपचय जी अनुपचय। मैं ग्रुप पे डालती रहूंगी सर इसका, थोड़े थोड़े दिन में क्या इम्प्रूवमेंट हो और रहा है। ये मैडम अगर मत डायबिटिक मतांतर पेशेंट का होता है अगर ना। आपने किया है सर, अगर वैद्य मैडम ने डायबिटीज वाले पेशेंट का किया है, तो हैट्स अप टू हर, डायबिटीज शी इज टेकिंग वेरी गुड मैम, वेरी गुड, हाँ, प्रज्ञा कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैम ये पुणे में ही प्रैक्टिस करती हैं। प्रज्ञा मैम आप अच्छा अपने जी, बारे में बताइए।
हाँ मैम, मैंने डायबिटिक पेशेंट का किया और इससे ना जो मैंने ओरल मेडिसिन भी दिए थे उससे और एक बेनिफिट ये हुआ कि उनका इंसुलिन का डोज कम होके ओरल पे शिफ्ट हो गए थे वेरी गुड, पेशेंट। वेरी गुड, मैम वेरी एक बार आईडी पूछ रही, वुंड के ऊपर लगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना लीच से? नहीं होता है, नहीं होता है मैम। हमें वो जो डर रहता है कि डायबिटिक पेशेंट है तो लीच वुंड होगा तो वो और बढ़ेगा या डायबिटिक फुट बनेगा, तो नहीं, अगर आप अच्छे से उनको शोधन दिए हैं, घृत अच्छे से चालू रखे हैं तो नहीं होता है मैम। जी जी मैम, मैडम ठीक बस इतना ध्यान में रखिएगा, डायबिटिक पेशेंट में जब लीच थेरेपी आप करते हैं तो जैसे आप लीच के ऊपर वो डालते हैं ना हरिद्रा, तो हाँ, वैसे उसके बाद में इंस्टेंट ड्रेसिंग यस ऑर्गेनिक यस, हल्दी का पहला लेप लगना चाहिए। मैं लेप वो लगाती पहला थी लेप मैम। वहां पे, हाँ, हाँ बिकॉज इट एक्ट्स एंड वेरी, क्योंकि हिपेरिन थोड़ा सा उसके जो ये रहता है ना दंश में थोड़ी हाँ, सी चीज रहती है कि जो डायबिटिक को कभी कभी इरिटेशन देती है, अगर यस। डायबिटिक इंसुलिन डिपेंडेंट रहा तो ज्यादा डेलिकेट रहता है। और तो स्पेशली अगर पेशेंट को इकोस्प्रिन भी चालू है ना तो वो भी आपको देखना यस, पड़ता है। दैट्स इट, वेरी या ब्यूटीफुल मैम, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो आपका एक टंटनी करके मेरा वनस्पति है और दूध हरिद्रा, लेकिन ऑर्गेनिक हरिद्रा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप केमिकल वाली एडल्ट्रेटेड हल्दी लगाएंगे और उसको और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। उसकी बजाय ऑर्गेनिक हल्दी, जब तक उसके अंदर का रेड ऊजिंग बंद नहीं हो जाता है तब तक हरिद्रा डालते रहना है उस वुंड पे। और फिर उसके बाद में प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह जो भी अपने आयुर्वेद से, फिर रोपण तेल भी चलता है, लेकिन जब तक वो रेड ब्लड निकल रहा है तब तक और उसका एंटीबैक्टीरियल ग्रैन्युलेशन के एस्पेक्ट जो है। स्टेजेस है ना मैम, वो भी समझने चाहिए। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि अभी ये दिस इज ओवर डन, अभी ग्रैन्युलेशन हील्ड, हील हो गया है पूरा, स्टेज 4 तक हील्ड हो गया है, तो उसके बाद उसको आप लेपन लगाओ, स्निग्ध इसका घृत का लगाओ या जो वेरी, स्निग्ध द्रव्य है उसके लेपन लगाओ। मैडम तो मैं आप मेरी केस आपको भेजती हूँ तो आपको पता आप चलेगा कितना भेजिए। और टफ होता आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रज्ञा मैडम जो है ना, इन्होंने दुबई में भी प्रैक्टिस किया है, जकार्ता हाँ हाँ, किया है प्रैक्टिस, तो वहां के भी पेशेंट का एक्सपीरियंस है मैम को। है। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, सर बहुत आगे तक जाए। थैंक यू मैम, सर थैंक यू एक मैम। बात सर एक बात और मालूम है आपको पन्ना पन्ना मैम के बारे में? हाँ बताइए। सर ये गिटार बहुत अच्छा हो जाती है। सितार 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 बजाती हूँ। सितार 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 बहुत अच्छा बजाती है मैम, तो इनको मैं देखता रहता हूँ मैम, उनका जब भी स्टेटस आता है। जी। सितार बजाती हूँ मैं। सितार बहुत अच्छा बजाती है। थैंक यू आपको सर। दुबई में प्रैक्टिस करना होगा तो मैम से पूछिएगा कैसे क्या करना है, सब बताएंगी। हाँ हाँ हाँ, मैं एक्सेस दे दूंगी आपको, अच्छे से गाइड करूंगी, जिसको भी दुबई जाना है मुझे पूछो। हाँ हेलो सर, एक्सक्यूज मी, मैंने ग्रुप में वो दोनों पिक्चर डाले हैं। एक अच्छा महीना पहले जो नीचे वाला जो पिक्चर है वो एक महीना पहले, मतलब शुरू में जो पेशेंट आया था तब का है, और अभी का ये 2 दिन पहले का है। अच्छा, इनको क्या हाँ, था थोड़ा बताइए क्या था। वही वो डायबिटिक अल्सर वाला ही जो है इसका। अरे वाह, कितना अच्छा, तो 2 इतना इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छा। नहीं ये, हाँ ये नीचे वाला जो है ये एकदम शुरू में फर्स्ट डे का है, और ऊपर वाला, लेकिन ये अभी जो अभी का है उसमें ये जो व्हाइट व्हाइट, वो तो उसकी स्किन ही है वैसे, और ये वुंड है बीच में जो है। जी बहुत अच्छा। तो इम्प्रूवमेंट मतलब ठीक है ना वैसे हाँ हाँ। बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट है मैम, एक्सपीरियंस। अच्छा, और डॉक्टर शीला अग्रवाल मैम गोरखपुर लेकिन से आप नई जुड़ी हैं। उसको हाँ थोड़ा बोलिए। सा ना दर्द, पेनिंग है बोलता ही है, वो थोड़ा पेन है लेकिन उसमें मूवमेंट टाइम उसकी। लगेगा ना, नर्व्स में भी न्यूरोपैथी हुआ है ना डायबिटीज से, वो टाइम लगेगा। हाँ हाँ सर, मैडम जो टिनटिनी कुछ टन द्रव्य के टनिक। बारे में पूछ, हाँ टनटनी, तो उसका क्या धो के उसका सिर्फ कल्क लगाना है वहां पे, कैसे रहता है? मैडम सिर्फ सोरस, सोरस इतना सर, सुंदर। मैडम मुझे परमिशन नहीं मिला था फर्स्ट ईयर में, मुझे उसके ऊपर रिसर्च करना था, मतलब मुझे हाँ प्रोजेक्ट के लिए लेना था, लेकिन किसी ने लेने नहीं दिया क्योंकि वो क्षुद्र द्रव्य में आता है। और हमारे महाराष्ट्र में आपको तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि बहुत इजीली मिल जाती है टनटनी, हाँ लेकिन हाँ इतना ब्यूटीफुल वनस्पति है, उसके पत्ते निकालने, डंडल हाँ डंठल के साथ में निकाले, मतलब उसकी स्टेम की छोटी रहती है वो वनस्पति, और आप उसका इतना जितना जल्दी आप उसका कल्क बना के उसको किसी उपरणामध्ये घेऊन किंवा पातळ हाँ कोणत्या हाँ तरी कापडामध्ये घेऊन, मतलब आपको उसको थोड़ा उसको छानना है सीधा, हाँ मतलब सर अगर आपका चक्कू से कटा है, इट इज अ फाइन वुंड, इट इज अ कंप्लीट ब्रोकन, जिसे बोलते हैं टिश्यूज है, आप वहां पे भी लगाएंगे, बिलीव मी सर, विदाउट स्टिचेस वहां पे आपके दोनों भी जो स्क्लेरा स्किन के टिश्यूज है वो जुड़ जाते हैं, इतना जल्दी उसका हीलिंग है और बहुत फास्ट एक्शन है। बस इन्फेक्शन होने से पहले वो स्वरस ये करना चाहिए और वहां पे प्रेशर देना चाहिए,
आपको आप जिसको टंटनी बोल रही हैं उसका फोटो भेजिए ना, उसका लैटिन नेम क्या है सब बिल्कुल पता सर, मैंने आपको याद है कि आयुष दर्पण पे इसके पहले भी नहीं, मुझे शेयर पता किया है, था। मुझे पता है, मैं हाँ जी, महाराष्ट्र में हूँ, मुझे पता है, पत्थर बाकी या भेजती हूँ मैडम, भेजती हूँ सर। पत्थर फूल कुछ बोलते हैं उसको हिंदी में ना, दगड़ी पाला है। दगड़ी पाला। हाँ द- वो तो इसमें है, लेकिन हिंदी में भी पत्थर फूल कुछ बोलते हैं, पत्थर जो पत्थर फूल कुछ। सर अभी दगड़ी जो मैंने पाला तो केस भेजी है ना सर, अच्छा, ये फोटो, स्वरस, फिर स्वरस ये डायबिटिक अल्सर में भी लगा सकते हैं। यस यस मैम, डायबिटिक अल्सर, डायरेक्ट वुंड, कटा हुआ वुंड, जहां से भी ब्लीड हो रहा है ना आपका, वहां पे वो तो पता है, लेकिन ये डायबिटिक अल्सर में कभी लगाया नहीं है, तो वो डायरेक्ट ऐसे लगा के फिर ड्रेसिंग कर देना है, या गॉस्पिस पे डाल के नहीं मैम, फिर। डायबिटिक वुंड का थोड़ा सा लाइन ऑफ मैनेजमेंट अलग रहता है। मैं फ्रेश वुंड की बात कर रही हूँ, या फिर जहाँ पे ग्रेनुलेशन आपको चाहिए और आपको हम्म, रेड मतलब ओजिंग दिख रहा है, आपको मालूम है ना, वुंड की से जब पस और सप्यूरेशन निकल जाता है तो उसके बाद में हम्म, कंडीशन आती है कि अच्छा खून निकलने लगता है, मतलब रेडिश हाँ, ब्लीड कैसे होने। मैंने जो स्टेजेस भेजी है मेरे किसी पेशेंट की, एक्चुअली इट्स नॉट अ नॉर्मल वुंड, इट इज कॉल्ड एप्सिस आफ्टर ट्यूमर बर्स्ट। तो ये ब्रेस्ट कैंसर है, अनऑपरेटेड, विदाउट केमोरेडियोथेरेपी एंड रिजेक्टेड बाय एवरी कैंसर इंस्टीट्यूट। ये अंजना मैडम थी हमारे आयुष दर्पण की। मैंने ये पेशेंट को बीएचयू तक उनकी रेफरेंस से भेजा था, और मैडम ने लिटरली सॉरी बोला था क्योंकि इस पेशेंट को लिया नहीं गया था, इतनी खतरनाक पेशेंट थी। एंड शी वाज सेड कि आप जाइए, आपके पास में सिर्फ आखिरी कुछ दिन बचे। इन 2023, नाउ इट इज 2025, अभी उसका ऑटोप्सिस होके पेशेंट जो भी है ऑटोफेजी में जाके उसका वुंड तो हील हो रहा है, लेकिन मेटास्टेसिस से रिवर्सल भी हो रही है। बस पेशेंट पेन नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा देर लग रहा है हीलिंग, लेकिन वहां पे आपको ग्रेनुलेशन, सपोरेशन एंड ऑटोफेजी, ये तीनों स्टेजेस आपको अलग अलग वुंड में दिखेगी। आप तो एक बार आपने ग्रुप में ये देखिए टनटनी का टंटनी। स्वरस लगाया उधर, टनटनी का। नहीं नहीं मैडम, कैंसर की वुंड में टंटनी का सोरस नहीं लगाती हूँ मैं। तो मेरे जो भी इसमें भी गॉज पीस के ऊपर टनटनी का स्वरस रख के फिर ड्रेसिंग करना है। मैडम मैं पंचवल्कल कषाय से धोती हूँ, और हम्म, अगर पेशेंट का सपोरेशन नहीं है, पस नहीं है तो, और अगर पस है, वुंड बिल्कुल आप हैंडल नहीं कर सकते, कंप्लीट विद्रदी वाली अवस्था है, एब्सिस बिल्कुल फाउल स्मेलिंग, तो वहां पे हम्म, मैं कोरफड का एलो फर्स्ट करके चीज लगाती हूँ। तो मैं गैंग्रीनस वुंड एंड कैंसरस वुंड, या इंटरनल जहाँ पे अपना गॉज या आर्टरी पर से आप पहुंचा नहीं सकती, जैसे माउथ कैन, यू वेरी वेल नो कि आई डील विद वेरी बैड पेशेंट्स। तो माउथ अल्सर में जब रेडियोथेरेपी की वजह से गड्ढे बन जाते हैं, आप वहां पे टच नहीं कर सकते, या तो पेशेंट चिल्लाता है या फिर पेशेंट को दर्द इतना होता है और आप वो वुंड देख भी नहीं पाते, इतनी खराब रहती है। तो वहां पे ऑटोमेटिकली कोई विवाही विकासी द्रव्य जाए, इसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है ड्रेसिंग का। तो और ये वुंड यूजुअली आई कीप इट ओपन, आई डोंट कवर इट। मैं इसके ऊपर सिर्फ गॉज लगती, गॉज पीस भी नहीं, कंप्लीट जो हमारा जो बैंडेज रहता है, ओपन बैंडेज, सिर्फ वहां पे धूल मिट्टी या कुछ नहीं पहुंचे। एंड दिन का 3 ड्रेसिंग्स रहता है। जिस वक्त में ये पस पहले निकल जाता है, पस जाने के बाद में ग्रेनुलेशन तक आने के लिए अवस्था कई महीने लग जाते हैं, खास करके जो कैंसरस वुंड है और जब ट्यूमर बर्स्ट होता है, या फिर गैंग्रीनस वुंड है, तो वहां पे टाइम, कई सारे एम्पुटेशंस मैंने बचाए हुए। तो वहां पे जब वो हीलिंग बस खत्म हो जाता है, उसके बाद में आप पंचवल्कल कषाय से धो सकते हैं, या फिर टंटली का सोरस लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप शोधन तेल, रोपण तेल लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे मांस धातु एंड वहां के उसके विनीत वाले रसन रक्त का पूरी तरह से सारी संकल्पनाएं बन चुकी रहती है। धातु का वहां पे अच्छी तरीके से निर्माण जब होता है, उसके बाद में ही तेल या घृत या ये लगाने का डेरिंग करिएगा, क्योंकि अगर रोम रंध्र बंद हुआ तो वहां पे एनारोबिक इन्फेक्शन होके पेशेंट और खराब कंडीशन में अंदर की तरफ उसकी फिशुलास डेवलप होते हैं। तो ये जब आप डेडली ये कंडीशन जहाँ पे विद्रदी की अवस्था, जहाँ पे इवन हमारे शास्त्र में भी ऐसे वक्त में पाक होने तक वेट करो, या फिर उसकी अवस्था अगर है तो सर्जरी करो, ये हमारे शास्त्र में भी इंडिकेटेड है। लेकिन जब वो कंडीशन ही नहीं है पेशेंट की ऑपरेशन होना, या ऑपरेशन के बाद में वो मेरे पास में एक नेग्लेक्टेड केस आई थी कि जो फोर्टिस इन मुंबई मुलुंड में ऑपरेशन किया था, कैंसर इन इंग्वाइनल रीजन था, और उसका ट्यूमर निकालने के बाद में वुंड ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो गई, मतलब उसके स्टिचेस वगैरह खुल गए और कोई ड्रेसिंग नहीं कर रहा था। तो उस कंडीशन में मैंने पंचवर्कल कषाय और ये चीज यूज किया था। उसके बाद में तो वहां पे सपरेशन नहीं होना चाहिए, ग्रेनुलेशन थोड़ा बहुत है, सड़ा हुआ जो धातु पाक अवस्था नेक्रोसिस की तरफ लेके जाती, वो वाली पाक अवस्था नहीं होनी चाहिए। तब आप सोरस फॉर्मेट या बाकी का चीज लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान आप एक बार अनुरिता मैम ग्रुप में देखिए टंटनी, आपका मनीषा मैडम ने भेजा वो टंटनी है,
और दगड़ी पाला अलग है, एक बार ग्रुप में देखिए, दोनों अलग अलग है। उसका सर इंग्लिश का मेरी बहुत फेवरेट वनस्पति है। तो टनटनी जो वो मैं, मनीषा मैडम ने भेजा है वो है टनटनी जो आप थैंक बोल। यू मनीषा मैडम, देखती हूँ मैं, देखती हूँ। थैंक यू मैम। सर इस पे एक लेक्चर ले लेंगे कल हाँ ठीक है 8 बजे। ठीक है। और ये बहुत यूजफुल है मैम, इसको ल्यूकोडर्मा में भी मैं यूज करती हूँ, बहुत यस अच्छा यस रिजल्ट यस मैम, आता है। बहुत 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 अच्छा useful। रिजल्ट आता है। और मैं तो बहुत इसको अच्छा बोलती लगा हूँ मैम। क्योंकि अभी इसको जी। आप इम्प्लांट करें हर वैद्य के छोटे से गमले में भी अगर आप लगाते हैं ना, तो जैसे मिलता आपके है पास मैम, में, जैसे रेलवे के हाँ, किनारे किनारे बहुत लगा रहेगा, साइड में मैडम भी लगा कई है। जगह पे ऐसे है कि ड्राई जोन है, वहां पे इसके जी। पास में अगर ये आपके पास में हैंडी है ना, तो रण हम्म, रोपण चिकित्सा बहुत इजीली कर पाते हैं, बहुत अच्छे से कर जी पाते हैं। जी। मैम नमस्कार, लिकोडर्मा में कैसे यूज करते हैं मैम? इसका जो फ्लावर है ना, उसका हाँ स्वरस निकाल के, तो उसमें मेलानिन जो है वो बहुत अच्छे से आने लगता है। ठीक है। अभी सेशन बंद करता हूँ। अभी आप लोगों को कैसा लगा सेशन आप ग्रुप में बताइएगा। और डॉक्टर शीला अग्रवाल मैम आपको कैसा लगा सेशन, सब लोग कैसे लगा? बहुत आपको भी लग रहा बहुत होगा। अच्छा था सर। और धातु पाक पे कल भी चर्चा होगी सर। और हाँ सर आप धातु, सभी वैद्यगणों को मेरा प्रणाम। मैं पहली बार जुड़ी हूँ और मैं हमेशा यूट्यूब पे सर आपका देखती रहती थी। मैं सोचती थी कि कैसे करके मैं आपसे जुड़ूं और आपकी जो है कि जो पढ़ाते हैं वो मुझे भी मतलब मिल सके। तो आज मैंने इसीलिए आपका नंबर सर्च किया और कॉल किया इस पे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मतलब कुछ सीखने को अच्छा कुछ मिल रहा है। इतने लोग इतने मतलब वैद्य हैं, अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं जो मैं भी प्रैक्टिस नहीं करती सर, बट मुझे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मेरी पढ़ाई को छूटे बहुत टाइम हो गया, तो इसलिए सारी चीजें तो भूल सी गई हैं। तो और आप इस गोरखपुर में कहाँ रहती हैं? सर गोरखपुर में तारामंडल। अच्छा, तो आप वहाँ प्रैक्टिस शुरू कर सकती हैं, बहुत पेशेंट आने वाले हैं आपके पास। सर आपके आशीर्वाद से जरूर। इसीलिए जो है कि मुझे बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को यूट्यूब के थ्रू भी मिलती है। मैं नोट नोट करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट वैसे जैसे बाकी लोग जो है कि जुड़े हुए हैं, मैं और अगर जुड़ती हूँ तो और भी चीजें मुझे अच्छे से समझ में आएंगी डायरेक्ट जो है कि लाइव क्लासेस में। जी तो बहुत। इसलिए सर मैंने आपको आज कॉल किया। जी थैंक यू। और मुनमुन जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी प्रणाम सर। मतलब इस हाँ ग्रुप में जुड़ने के बाद सर नेचुरल कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाती है सर। मैं तो अभी सर मैं अभी फाइनल ईयर की एग्जाम ही दिया हूँ, लेकिन आप लोग को सुन के सभी के मार्गदर्शन से मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं भी आयुर्वेद से लोगों को ठीक कर सकता हूँ। बहुत अच्छा। तो सर अभी मैं, जी, हाँ आपको सिर्फ आयुर्वेदिक लोग नहीं सुनते, मेरे 18 स्टूडेंट है फर्स्ट बैच के नेचुरोपैथी के, और उनको जी आयुर्वेद वात पित्त का कुछ नहीं समझता है। तो मैं उनको बोलती हूँ क्योंकि वो पे करके तो यहाँ पे नहीं आएंगे, इसलिए मैंने आपकी परमिशन के बगैर उनको बोला आप इनके एफबी के लेक्चर सुनिए। तो उनको भी आयुर्वेद में इंटरेस्ट आने लग गया है सर, क्योंकि मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता है उनसे बात करने का, क्योंकि मैं पोदार में भी हूँ और वहाँ ऑनलाइन सिखाती हूँ, लेकिन उनको भी बहुत अच्छा लगता है आपका लेक्चर। मैंने उनको बोला कभी मैं आपसे मिलाऊंगी, सर लेकिन वो आप जैसे नेचुरोपैथी के स्टूडेंट है। सर आप जैसे सिखाते हैं ना, वैसे इधर हमारी तरफ भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, लेकिन उनके पास जाओ तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं बता पाएंगे, हम लोग खुद ही बहुत मेहनत से सीखे हैं। तो सर तो आप बहुत बता क्यों नहीं पाएंगे, क्यों नहीं प्रॉब्लम क्या है बताने में? सर मतलब सर कि उन लोग की जो उनको ये है वो अपना उन, शेयर नहीं करना चाहते अपनी विद्याओं को। तो बहुत दिक्कत होती थी कि मतलब कैसे मतलब प्रैक्टिस शुरू करे और कैसे क्या करे। तो फिर आपका मुझे दिखाई दिया ये, तो मुझे बहुत सही लग रहा था कि हाँ यहाँ पे मेरे मतलब मुझे कुछ कुछ सीखने को मिल जाएगा और मैं अपना काम, मुझे आयुर्वेद से बहुत प्यार है सर। इधर सारे बीएमएस करके एलोपैथ की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। ये ट्रेंड आपको पूरा अगर बिहार सच में यूपी में प्यार था है, सर। आपको अगर सच में प्यार है तो आप सिर्फ वात पित्त कफ और लक्षण, हमारे जो है ना वृद्धि क्षय और इसके लक्षण, और जी इस पे मैम। बेसिक एकरी द्रव्य पे शुरू करिए। आपको बहुत मजा आएगा। सिर्फ सिर्फ कोई रिस्क लेने का कुछ नहीं, बस वात पित्त कफ क्षय है कि वृद्धि है, और उसके ऊपर की एकरी द्रव्य, द्रव्य गुण की किताब निकालेंगे तो भविष्य रत्नमाली को बाद में हाथ लगाएगा। आपको सर के लेक्चर सुनते सुनते आपके पेशेंट ठीक होने लगेंगे। आयुर्वेद बहुत सिंपल है मैडम, हम्म। इसको कॉम्प्लिकेटेड उन लोगों ने करा है जिनको हिडन मीनिंग्स बताने नहीं, या फिर आयुर्वेद को, हमको पुणे में बड़ा दिक्कत होता है सर, हमारे बहुत सारे दुश्मन है, उनको लगता है कि हम और अरविंद सर जैसे आज लोग तो जो है सर वो आपने नहीं बहुत होने पुराने चाहिए, पुराने क्योंकि हमने सर आज आयुर्वेद तो बहुत ओपन करके रखा है। लेकिन ऐसा नहीं मैम, बहुत अच्छी विद्या है। हाँ जी मैम। सक्सेना सर क्या बोल रहे हैं आप? सर मैंने कहा आज तो आपने बहुत पुराने पुराने धुरंधर लोगों को जोड़ा है सर ने आज।
बहुत नाम देखा था। हाँ, विन्यासा मैम है, मनोज अग्रवाल है, ये सब तो और अच्छे वो पुराने। आकांक्षा श्रीवास्तव मैडम भी है। आकांक्षा श्रीवास्तव है, संजय त्यागी सरकार ने बनी उनको है मैं किया, लेकिन उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उनको मैंने ऐड किया है वो, लेकिन अभी किया तबीयत ठीक। आपने। हाँ, किया है मैंने। और वो आपके दिल्ली के आकांक्षा मैडम बहुत अच्छी बत्रा, दवाइयां बनाती है अभी। दिल्ली के वो बत्रा सर थे, कोई बत्रा जी। उनको भी ऐड किया है, लेकिन वो अभी उनका बच्चे का एग्जाम चल रहा है, सबको ऐड किया है। आज बहुत धुरंधर धुरंधर लोगों का किया सर आप। प्रणाम सर। हाँ, तो अभी जाने देते हैं ना, कल बात करेंगे अभी, सर मैं एक खुशखबरी देता हूँ, इसके बाद कल उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ बताइए। वो मेरे पेशेंट जो IVF वाली थी ना, हाँ, तो उसको जुड़वे बच्चे हुए हैं, बेटा बेटी हुए अरे हैं। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। आईवीएफ फेल होके जितेंद्र मिश्रा जी ने सक्सेसफुल कर दिया। नहीं सर, मैं बताऊंगा उसका केस के में। IVF फेल तो अभी तो प्री मेच्योर ही हुआ है, और 24 वीक पे हुआ है अभी। 5 वीक उन लोगों ने नियोनेटल केयर में है, तो 3 महीने तक केयर करेंगे। अमृता हॉस्पिटल है दिल्ली में, ठीक ना सर? सर कल फिर भी कल आप बताइए। उस बच्चों को भी आयुर्वेद दे सकते हैं सर, बिल्कुल मैम उनको मैं संभालिएगा। मैम आप बहुत प्रीशियस बेबी, ऐसे बेबी। आप सारा केस जानती हैं, सर भी जानते हैं, तो मैं डिस्कस करूंगा कल। तो कल उसमें क्या है मैम ना कि पेशेंट इस बार भी जो कंसीव किया था तो उसको PCOD थी, तो PCOD यहाँ से ठीक हो गई, बाकी वहां पे जाके उसने किया। तो वो अगर आयुर्वेद को नहीं नहीं, 100% आपको एग्रेसिव थोड़ा सा करना पड़ेगा। हाँ मैडम वही। वो 100% आयुर्वेद करती तो प्रीमेच्योर होता ही नहीं ना, ये भी तो है। ठीक, प्रीमेच्योर की हम जो कल कंडीशन कल बनी, बात कल करेंगे, क्योंकि कल लेट हो डिस्कस रहा है, अभी 10:12 हो गए हैं। अब कल डिस्कस बात कर। करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम सुबह 7 बजे मिलेंगे, कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, फिर रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद।